अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो महमूद फातिल और सुल्तान ड्रामा सीरीज़ के बारे में है और आज की इस वीडियो में आप लोगों को एपिसोड 53 के रिव्यू के साथ साथ आने वाले किसके ट्रेलर पर भी रिव्यू देखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो सुल्तान फातिह की एपिसोड 53 का पहला सीन ही चौंका देने वाला था, जब पाशाओं का दीवान में लड़ना झगड़ना दीवान के माहौल को खराब कर रहा था, जिस पर सुल्तान को भी गुस्सा आ गया। और नाज़रीन इकराम, इस वक्त इस दीवान में मौजूद तकरीबन तमाम पाशाओं के सुल्तान से चपकलिश किसी न किसी वक्त हो चुकी है, सवाए खिजर चैलबी और बहादुर पाशा के, जिससे जाहिर होता है कि सुल्तान किसी पर नहीं बल्कि सिर्फ खुद पर भरोसा करता है। लेकिन इस एपिसोड का बेहतरीन सीन बलगरात के मुहासरे का सीन था और ये साफ जाहिर हो चुका है कि बलगरात में शिकस्त की वजह शहाबुद्दीन था, जिसने ज़ैनोस पाशा के हुक्म पर अपनी फौजों को वक्त पर मोबिलाइज नहीं किया, क्योंकि वो चाहता था कि इस तरह इस शिकस्त के बाद ज़ैनोस पाशा, जिसे जानदारली की मौत के बाद सुल्तान ने सदर आज़म का ओहदा दे दिया था, तो उसे सुल्तान हटाकर शहाबुद्दीन, जो कि सुल्तान का लाला भी था, उसे सदर आज़म बना दिया जाए। लेकिन सुल्तान ने उसके तवक्को के खिलाफ महमूद पाशा को वज़ीर आज़म बना दिया और शहाबुद्दीन देखता रह गया। तो नाज़रीन इकराम, इस एपिसोड में हमें एक और तारीखी डिटेल दिखाई गई है। बलगरात की लड़ाई की तारीख के मुताबिक सुल्तान फातिह की एक टांग उस जंग में जख्मी हो गई थी, तो यह भी इस सीन में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। और फिर जब शहाबुद्दीन ने यह देखा कि महमूद पाशा मुसलसल ताकत हासिल कर रहा है, यहाँ तक कि उसने शहाबुद्दीन को भी जब झिड़का था कि मैं जानदारली नहीं हूँ जिसके घर में तुम बगैर इजाज़त के आ जाया करते थे, तो उसने एक बार फिर ज़ैनोस पाशा को दोबारा इस्तेमाल करने का सोचा। लेकिन शहाबुद्दीन की बदकिस्मती ये हो गई कि महमूद पाशा उसकी इस साजिश से पहले ही आगाह था। लेकिन बहरहाल ज़ैनोस पाशा आ गया और आने वाली किस्तों में तारीख के मुताबिक महमूद पाशा को भी सदर आज़म के ओहदे से हटा दिया जाएगा। लेकिन फिर उसकी जगह शहाबुद्दीन को वजारत फिर भी नहीं मिलेगी और ज़ैनोस और शहाबुद्दीन के बजाय एक नया वजीर मोहम्मद नाम का होगा और शहाबुद्दीन पाशा फिर हाथ मलता रह जाएगा। और पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि सुल्तान फातिह को हकीकत मालूम है कि बलगरात में असल में क्या हुआ था, क्योंकि सुल्तान की आदत है कि वो हमेशा से कैसे और क्यों के बारे में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं, लेकिन अपनी इन मालूमात को वो वक्त आने पर बाहर निकालते हैं। जैसा कि हम पिछले सीजन से जानते हैं कि आत्माजा सुल्तान का जासूस है, तो ज़रूर महमूद पाशा ने शहाबुद्दीन की इस गद्दारी का जिक्र आत्माजा से किया होगा। तो बहरहाल इस एपिसोड में ज़ैनोस पाशा ने सिचुएशन को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया, लेकिन शहाबुद्दीन महमूद पाशा के हाथों ट्रैप हो चुका है और उन दोनों को सुल्तान फातिह ने ट्रैप कर लिया है। बहरहाल महमूद पाशा को इस सीरीज में ज़रूरत से ज़्यादा विलन बनाकर दिखाया जा रहा है, जिसकी वजह सिर्फ यही है कि महमूद पाशा को शहजादा मुस्तफ़ा के कत्ल के इल्ज़ाम में कत्ल कर दिया गया था, तो इस वजह से इसे शुरू ही से एक साजिशी किरदार बनाकर पेश किया जा रहा है, जिस तरह जानदारली को दिखाया गया था। लेकिन दूसरी तरफ शहाबुद्दीन गलती पर गलती कर रहा है। बलगरात में जो उसने किया वो भी गलती थी, और उस गलती को छुपाने के लिए जिस तरह अब वो महमूद पाशा के हाथों में खेल रहा है, वो इससे भी बढ़कर गलती है। सच कहूँ तो ना ज़ैनोस पाशा और ना ही शहाबुद्दीन पाशा वज़ीर आज़म बनने के लायक हैं। ये दोनों बहुत गलतियाँ करते हैं। हालांकि ये सुल्तान से वफादार हैं, लेकिन सियासत वफादारी से बढ़कर कोई चीज़ होती है। आपको होशियार और चौकस रहना होता है। लेकिन असल तारीख के मुताबिक शहाबुद्दीन कौस्तांतीनिया के फतह के बाद या इससे पहले वफात पा चुके थे। और नाज़रीन इकराम, बहार का रवैया शहजादा मुस्तफ़ा के साथ बहुत गलत था। गुलशाह उसके बराबर की थी, तो उसको बहार ने जो कहा सो कहा, लेकिन शहजादा मुस्तफ़ा को बायज़ीद के ज़ख्मी होने का इल्ज़ाम देना और उस पर बायज़ीद को कत्ल करने का सोचने का इल्ज़ाम लगाना बहार को बिल्कुल भी ज़ेब नहीं देता था। और यहाँ तक कि धमकी देते हुए उसने ये अल्फाज भी इस्तेमाल कर लिए कि मुझे सुल्तान भी नहीं रोक सकते। तो एक औरत जो अपने बेटे को खोने के बिल्कुल करीब है, तो वो उसके छोटे भाई के सामने उल्टा सीधा बोल रही है। सच कहूँ तो इस सीरीज़ के फीमेल किरदार बहुत कमज़ोर हैं और इस तरह के सीन्स इस सीरीज़ को कमज़ोर बना देते हैं। लेकिन सुल्तान ने भी वक्त पर बहार खातून का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। और इस सीरीज़ में आप लोग नोट करें कि सुल्तान फातिह अपनी बीवियों से मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन वो इन्हें अपने सर पर सवार नहीं होने देते और इन दोनों में से किसी की भी गलती पर फ़ौरन उसकी पकड़ करते हैं। ये चीज़ सुल्तान सुलेमान के दौर में ख़त्म हो गई थी, जिसकी वजह से उस्मानी महल में साजिशें जड़ पकड़ गई थी। उधर मुल्ला लुत्फ़ी ने इस एपिसोड में बहुत लुत्फ़ दिया कि शहजादा बायज़ीद को गीली मिट्टी में ज़िंदा इस तरह गाड़ दिया कि जैसे वो कोई पौधा हो, और मिट्टी की ठंडक से बायज़ीद का बुखार ख़त्म हो गया और वो पौधे की तरह हरा भरा हो गया। और अब मुल्ला लुत्फ़ी का सुल्तान के दीवान में मकाम और भी बढ़ गया है। और नाज़रीन इकराम,
जहां शहजादा बायजीद का लाला इसहाक पाशा है तो दूसरी तरफ शहजादा मुस्तफ़ा का लाला महमूद पाशा है। और एक तरफ शहजादों के ये लाला इनके उस्ताद होते थे तो दूसरी तरफ यही शहजादे इन लालाओं के एक तरह से मुस्तकबिल और ज़िंदगी की इंश्योरेंस हुआ करते थे, जो कि अपने शागिर्दों को ना सिर्फ दीन, दुनिया, रियासत और सियासत की तालीम देते थे और उसके गुर सिखाते थे, बल्कि बहैसियत उस्ताद अपनी रूह भी उनमें मुंतकिल करने की कोशिश करते थे। इसी वजह से ये लाला अपने अपने शहजादों को तख्त का वारिस बनाने की कोशिश किया करते थे और उनकी कामयाबियों पर खुश हुआ करते थे। आप लोग खुद देखें कि सुल्तान बेशक महमूद पाशा से नाराज़ था, लेकिन चूंकि वो शहजादा मुस्तफ़ा का लाला है, इसीलिए खुद देखें कि सुल्तान फातेह शहजादे की तलवार बांधने की तकरीब में महमूद पाशा को वो प्रोटोकॉल देने पर मजबूर थे जो भी किसी भी शहजादे के लाला को मिलता था। लेकिन दूसरी तरफ शहजादा मुस्तफ़ा की अजीब किस्मत है कि वो जिस पहली मुहिम पर जा रहा है वो उसका नानका है, यानी गुलशा खातून के वालिदैन और ख़ानदान और उसका वतन यानी कि करमान रियासत। मैं सोच रही हूँ कि वो क्या सीन होगा जब शहजादा मुस्तफ़ा अपने नाना सुल्तान इब्राहिम के सामने खड़ा होगा और सुल्तान इब्राहिम को मालूम होगा कि ये गुलशा का बेटा है, जबकि दूसरी तरफ मुस्तफ़ा को भी मालूम होगा कि ये मेरे नाना हैं। और शायद सुल्तान की शहजादा मुस्तफ़ा को साथ ले जाने की भी यही हिकमत हो कि लड़े बगैर ये मामला मुस्तफ़ा की वजह से निमट जाए। उधर नाज़रीन इकराम, विलाद तपिश ने अपने असल रंग ढंग तो पिछले एपिसोड से ही दिखाने शुरू कर दिए थे और सुल्तान का वो वाहिद जासूस बासित जो अभी तक दुश्मनों के हाथ नहीं लग सका, वो उससे खेल रहा है। अगली किस्त में मुकद्दस अमानतें तो मिल जाएंगी और उनका मसला हल हो जाएगा, लेकिन विलाद तपिश पॉन्टस के जंगजुओं के निर्गे में आ जाएगा। मुझे लगता है कि सुल्तान के बकिया जासूस जो कि उस कैद खाने से निकलने में कामयाब हो जाएंगे, वही विलाद को आकर बचाएंगे, लेकिन उसके बावजूद विलाद उनके इस एहसान का बदला उन्हीं को कत्ल करने की सूरत में चुकाएगा। और वैसे तो इस किस्त की रेटिंग इस बार 4 रही और हर कैटेगरी में बड़ी है, लेकिन सिंपली ये किस्त किसी रेटिंग की मोहताज नहीं थी और ये बियॉन्ड कंपैरिजन है, क्योंकि 10 या 15 रेटिंग भी इस सीरीज़ की खूबसूरती के साथ इंसाफ नहीं कर सकती। कुछ चीज़ें लेजेंडरी होती हैं और अनमोल भी, तो ये सीरीज़ भी उन्हीं में से है। इस सीरीज़ को आप में से जो भी मेरे साथ इसके पहले किस्त से फॉलो कर रहे हैं, तो अगर हमसे पूछा जाए कि इस सीरीज़ की सबसे अच्छी एपिसोड कौन सी है, तो हमारे लिए जवाब देना मुश्किल होगा और हम सोच में पड़ जाएंगे कि किस एपिसोड को सबसे अच्छा कहें, क्योंकि जो भी एपिसोड आती है वो सबसे अच्छी लगती है। लेकिन नाज़रीन इकराम, इस एपिसोड 53 की ख़ास बात यह है कि इसमें काफ़ी वाक़यात को समेटा गया और इसी वजह से इस एपिसोड में तेज़ी भी थी कि पे दर पे वाक़यात और किरदार हमारे सामने आ रहे थे। तो जो मद्दाह ये गिला शिकवा कर रहे थे कि नए सीज़न की किस्तें स्लो हैं, तो उनका गिला अब दूर हो चुका होगा। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।